मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.4 अध्याय 2 बहुपद से प्रश्न संख्या 3। और इस प्रश्न में पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। तो इसके संबंध में चर्चा किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि इस तरह से फैक्टराइजेशन की स्थिति में हमको तीन जो विभिन्न स्थितियां मिलती हैं कि कोई अचर पद दिया गया है बहुपद में, उस अचर पद का मान हमको निकालना है। इसी प्रकार से यदि द्विघाती बहुपद दिया गया है तो किस प्रकार से उसका हम गुणनखंड करते हैं। इसी प्रकार से जब हम त्रिघाती बहुपद लेते हैं या क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में किस प्रकार से हम गुणनखंड की प्रक्रिया करते हैं, वो ये चर्चा किया हुआ है। अब उसी का यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर इस बहुपद में कुछ अज्ञात मान दिए गए हैं या अज्ञात राशि दी गई है, उस अज्ञात राशि का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में कह रहा है कि x-1 जो है px का एक गुणनखंड है। तो यहां पर देखिए px इज इक्वल टू दिया गया है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, x स्क्वायर प्लस x प्लस k एंड gx इज इक्वल टू यहां पर दिया गया है x-1। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जीरोस ज्ञात करेंगे। तो gx इक्वल टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x-1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 इसका एक शून्यक मिल गया। अब इस बहुपद में इसको मान रखें। अब क्योंकि यह इसका एक गुणनखंड है इसलिए यह px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। gx इज इक्वल टू x-1 इसका एक गुणनखंड है, अतः यहां पर यह px इज इक्वल टू 0 होगा। ये दो बात आपको याद रखनी है, यहां पर पहला शून्य ज्ञात करना और दूसरा px इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, क्योंकि यह दिया गया बहुपद x-1 इसका एक गुणनखंड है। तो अब यहां पर रखिए, ये हो गया px और यहां पर p1 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसलिए अब x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पर देखिए x का मान रखिए, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, या 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, या k इज इक्वल टू -2। क्या किया आपने, पक्षांतर कर दिया और पक्षांतर करने से अज्ञात राशि k का मान हमको मिल गया कि k का मान 2 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 के बराबर है और x-1 इस px का एक गुणनखंड है। अब यहां पर देखिए, जैसे ही x-1 क्योंकि इसका एक गुणनखंड है इसलिए gx इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x-1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1। तो शून्यक हमको x बराबर 1 के प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मतलब है कि p1 इस बहुपद में अगर रखेंगे तो इसका भी मान हमको शून्य के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, यह किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, क्योंकि x-1 इसका एक गुणनखंड है। तो अब यहां पर देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, यह 2 इंटू 1 स्क्वायर है, ये हो गया 2, प्लस यहां k इंटू 1 है, ये हो गया k, प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसलिए k इज इक्वल टू ये हो गया -2 √2। क्या किया आपने,
यहाँ पर आपने पक्षांतर कर दिया और पक्षांतर करने पर यह दोनों राशियाँ यह बाएं से दाहिने ओर आ गई, इसलिए चिन्ह परिवर्तित हो गया। इसलिए k इज इक्वल टू हो गया माइनस, बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 2 प्लस रूट 2 और इस प्रकार से यह हमको आंसर मिल गया। तो यदि कोई बहुपद जो gx के रूप में दिया गया है, यदि वह px का एक गुणनखंड है तो उसे शून्य के बराबर लिखते हैं, वहां से शून्यक प्राप्त कर लेते हैं, उसे दिए गए बहुपद px में रखते हैं और उसे शून्य के बराबर कर देते हैं। इस प्रकार से अज्ञात राशि का मान बड़े आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। हैव अ नाइस डे।